और वज्रपात को लेकर झारखंड सबसे खतरनाक माना जाता है। हर साल राज्य में आसमानी बिजली से 250 से ज्यादा लोगों की यहां मौत होती है। रविवार को भी राज्य में 7 मासूमों की जान चली गई। जानकारों ने इसे लेकर जागरूकता की कमी को मुख्य वजह माना है। झारखंड में आसमान से बरस रही मौत। वज्रपात के लिए झारखंड सबसे खतरनाक। हर साल 250 से ज्यादा लोगों की मौत। झारखंड में कहर बनकर आसमान से बिजली गिर रही है। वज्रपात के लिए झारखंड सबसे खतरनाक माना जाता है। हर साल 250 से ज्यादा लोगों की मौत आसमानी बिजली से हो रही है। रविवार को भी राज्य में वज्रपात ने 7 मासूमों की जिंदगी छीन ली। मौसम विभाग के वैज्ञानिक इसे जागरूकता की कमी को मुख्य वजह बताते हैं। पेड़ के नीचे जो मौत है ना, उनको अवॉइड किया जा सकता है अगर जागरूकता थोड़ी सी होती, या थोड़े से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बता पाते हैं या खुद ही थोड़ा सा ध्यान रख पाते हैं, तो इन जो मौतों को रोका जा सकता था। तो ये एक मिशन मोड पे इसको चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी जो आपको डिजास्टर हैं वो नहीं होते हैं। जो मुख्य डिजास्टर झारखंड का वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, तो इसीलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे के नीचे जाने से आदमी को बचना चाहिए, और खास करके पेरेंट्स की ये सबसे ज़्यादा जवाबदेही है कि वो बच्चे को समझाएं कि भाई इस तरह का जब मौसम अचानक से बदले, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पान होता है वो 2 से 3 घंटे का ही होता है। अधिकतम 3 घंटे में ही सब कुछ वो आता है और एक स्पेल में जाता सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। झारखंड में वज्रपात से हर साल 250 से ज्यादा लोगों की मौत। 2016-17 में वज्रपात से राज्य में 265 लोगों की गई थी जान। 2017-18 में झारखंड में ठनका से 257 लोगों की हुई थी मौत। 2018-19 में 261, 2019-20 में 283 लोगों की गई थी जान। 2020-21 में 322 और 2021-22 में 350 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड में वज्रपात की घटनाएं ज्यादा होती हैं। झारखंड सरकार की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 से अब तक 4,40,000 से ज्यादा बार वज्रपात की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 322 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में 96% लोग गांव के थे। वहीं गुमला में सबसे अधिक वज्रपात की घटनाएं होती हैं। 2018 से 21 तक गुमला के 89 लोगों की जान वज्रपात से गई, जबकि दूसरे नंबर पर पलामू जिला है, जहां इस दौरान करीब 85 लोगों की मौत हुई। कोडरमा जिले में वज्रपात से सबसे कम मौत होती है। ये हाल तब है जब मौसम विभाग वज्रपात को लेकर पहले से अलर्ट जारी करता है। 2-3 घंटे पहले ही इशू करते हैं। लोकेशन स्पेसिफिक भी होता है, मतलब कहाँ होने वाला है उसका वहाँ होता है, किधर मूवमेंट है क्या है, वो सब कुछ हम लोग वो मैसेज में रहता है कि वैलिडिटी क्या है, 2 से 3 घंटे, कितना इंटेंसिटी होगा, लो है मॉडरेट है, ये सब हम लोग उसमें डालते हैं। बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अक्सर लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वज्रपात से पेड़ के नीचे खड़े होने वाले की मौत सबसे अधिक होती है। मौसम विभाग का कहना है कि इसे लेकर ग्रामीण इलाके में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, क्योंकि अब मौसम विभाग पहले ही वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर देता है। इसे लेकर हर किसी के मोबाइल में भी मैसेज भेजा जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल, हर साल 350 लोगों की मौत वज्रपात से, उसमें 96% लोगों की मौत ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। आपको क्या लगता है, जन जागरूकता की कमी है या फिर मौसम विभाग की कमी है? देखिए दीपक, ये तो मानकर चलिए कि वज्रपात की जो घटना है ये प्राकृतिक आपदा है, इससे किसी भी व्यक्ति का इनकार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये आर्टिफिशियल, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन सवाल है कि क्या प्राकृतिक आपदा को हम सिर्फ घटना मान लें, हादसा मान लें और ऐसे ही लोग मौत के शिकार होते रहे? जाहिर सी इस सवाल का जवाब ना में होगा। देखिए, शहरी क्षेत्रों में जब कभी मौसम खराब होता है, मौसम विभाग के द्वारा जो रांची के धुरवा में बना हुआ आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यालय, वहां से
एसएमएस अलर्ट जाता है लोगों के पास, जी बिल्कुल लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी बेहद कमी है। जी कायदे से होना ये चाहिए कि जिला स्तर पर जो डीसी होते हैं या फिर उनके मातहत अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो तत्काल इसकी जानकारी आसपास के लोगों को, गांव को दें। देखिए, तमाम गांव में पंचायत कार्यालय है, पंचायत सचिव है, मुखिया है, तमाम लोग हैं, लेकिन सबको अपने बारे में ज्यादा चिंता रहती है कि कैसे हमारा मानदेय बढ़े, कैसी हमारी सुविधाएं बढ़े, कैसी यदि हम मुखिया हो गए तो कैसे जिला परिषद के सदस्य हो जाए, कैसे विधायक बने। इन बातों पे ज्यादा चिंता लोगों को रहती है। साथ ही जो स्थानीय क्षेत्र के विधायक होते हैं उनकी और अलग चिंताएं होती है, उससे भी इनकार नहीं किया सकता। जाहिर सी बात है, इस वज्रपात की घटना में आपने देखा होगा, 2, 4, 5 घटनाएं देखेंगे आप कि कुछ खिलाड़ियों की मौत तब हो गई थी जब वो मैदान में खेल रहे थे। 2 दिन पहले कुछ लड़कों की मौत इस प्रकार से हो गई कि वो आम चुनने गए थे और जब बारिश होने लगी तो आम के पेड़ के नीचे वो ठहर गए थे, फिर वज्रपात हुआ, वहीं उनकी मौत हो गई। इन तमाम घटनाओं का ऐसा नहीं है कि द एंड हो गया, इसके बाद से घटनाएं नहीं होंगी। जिला स्तर पर जो राज्य कार्यालय में जो उपायुक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, डीसी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे चीजों को लेकर वो लोगों को जागरूक करे। जागरूकता के कई कारण हो सकते हैं, कई प्रकार के वजह हो सकते हैं। मसलन कि एक तो आप गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगा के कम से कम कुछ लोग तो सुनेंगे। यदि किसी गांव में यदि लाउड स्पीकर 1 घंटे तक बजता है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो जरूर सुनेंगे, और अचानक से ऐसी घटनाओं पर विराम लग जाएगा यह भी नहीं कहा सकता। ये पूरी तरह से जागरूकता का विषय है, इस पे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लातेहार में हाथियों का उत्पात हो रहा था। वहां के विधायक बैद्यनाथ राम की तारीफ करनी होगी, उन्होंने अपने क्षेत्र में 5000 बड़े टॉर्च बंटवाए लोगों के साथ कि यदि, और साथ ही टॉर्च ही नहीं बंटवाया बैद्यनाथ राम ने, उन्होंने ग्रामीणों को इस बात की ट्रेनिंग दी कि यदि हाथी दिखता है तो एक साथ ग्रामीण उस टॉर्च को जला दे, और उसकी जो लाइट है वो करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाता है दीपक। तो ऐसी जागरूकता की जरूरत है, तब ऐसे घटनाओं पर विराम लगेगा दीपक। बिल्कुल कह सकते हैं जलाल की ये जागरूकता की कमी है, और जागरूकता अब जिला प्रशासन, जो राज्य सरकार है, उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, अखबार के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, या फिर साउंड से किया जाए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जलाल। तो देखिए, हर साल झारखंड में करीब 350 लोगों की मौत वज्रपात से होती है। और इसी के साथ 11 स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।